घने जंगल में एक लड़की सैम एक पौधे के फूल तोड़ रही थी। जंगल की खामोशी में अचानक एक आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन सैम डर से कांप पड़ी। वो भागकर अपने दोस्त डेविड के पास गई, जो आग जलाकर बैठा था। सैम ने आग बुझा दी और वो डेविड को चुप रहने को कहने लगी, क्योंकि इस जंगल में ऐसे शैतान रहते हैं जो आवाज सुनकर उनके पास आ सकते हैं। ये दोनों इस खतरनाक जंगल में मंगल करने लगे। सैम ने डेविड को फूलों से बनी एक रिंग दी, जो उसने खुद बनाई थी। तभी इन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। दोनों अपनी जान बचाकर छुपने लगे। डेविड उस तरफ जाने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी। वो देखना चाहता था कि आखिर वो आवाज किस चीज की है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आता। तभी कुछ लोग सैम का पीछा करने लगे। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी, पर कुछ दूर जाने पर उन लोगों ने सैम को पकड़ लिया। उन्हीं लोगों ने डेविड को भी पकड़ा हुआ था। वो लोग उन दोनों को अलग अलग गाड़ियों की डिक्की में बंद करके वहाँ से ले जाने लगे। कुछ दूर जाने पर दोनों गाड़ियाँ अलग अलग हो गईं। सैम को एक जगह पर ले जाकर बांध दिया गया। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक लड़की जोसेफाइन सैम के पैर पर चाकू से कट लगा देती है, जिससे सैम का खून बहने लगा और वहाँ पे मौजूद सभी लोग किसी तरह का रिचुअल करने लगे। तभी सैम को वहाँ पर एक शैतान दिखाई दिया, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। वो शैतान धीरे धीरे सैम की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर सैम खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपना एक हाथ छुड़ा लिया, लेकिन एक लड़का सैम को पकड़कर फिर से बांधने लगा। पर सैम ने एक लकड़ी उठाई और उस लड़के की गर्दन में घुसा दी, जिससे उस लड़के का बहुत सारा खून बहने लगा। तभी वहाँ वो शैतान आ गया और वो उस लड़के का खून चखने लगा। देखते ही देखते वो उस लड़के को नोचकर खाने लगा। मौका देखकर सैम वहाँ से भाग निकली। भागते भागते वो एक नदी के पास पहुँची, जहाँ वो अपने जख्मों को साफ करने लगी। तभी सैम ने देखा कि वो शैतान उसी की ओर आ रहा है। सैम बिल्कुल भी शोर नहीं करती। वो चुपचाप पास ही में एक गुफा के अंदर चली गई, लेकिन वो शैतान उसे ढूंढता हुआ वहाँ भी पहुँच गया। सैम पूरी कोशिश करती है कि कोई आवाज ना हो, ताकि वो शैतान उसे महसूस ना कर सके। और ऐसा ही हुआ। उस शैतान को सैम के बारे में पता नहीं चला, जिससे वो वहाँ से चला गया। सैम उस गुफा से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बस्ती दिखाई दी, जहाँ कुछ लोग उन शैतानों से बचकर रह रहे थे। उन्होंने चारों तरफ कांटे वाली तारें लगा रखी थी, ताकि कोई अंदर ना आ सके। फैन से बचते हुए छुपते छुपाते सैम अंदर आ गई। वो डेविड को बचाना चाहती थी, क्योंकि उसे यहीं लाया गया था। तभी सैम को वही रिंग मिली जो उसने डेविड को दी थी। उस रिंग को देखकर सैम को लगने लगा कि इन लोगों ने डेविड को मार दिया। तभी वहाँ जोसेफाइन आ गई। वो एक बूढ़ी औरत के पास गई, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये औरत जोसेफाइन की माँ थी। अपनी माँ से मिलने के बाद जोसेफाइन एक चर्च में गई। चर्च में इसी कल्ट के बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वो सब लोग शैतान की पूजा कर रहे थे। जोसेफाइन जैसे ही अंदर आई तो सभी लोग वहाँ से बाहर जाने लगे। वहीं एक प्रेग्नेंट औरत थी, जो असल में यहाँ की सिस्टर थी। जब सिस्टर को पता चला कि सैम इनसे बचकर भाग चुकी है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने जोसेफाइन के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। इधर सैम उसी जगह के नीचे थी। तभी वहाँ एक औरत आ गई, जिसने सैम को पकड़ लिया। चर्च के नीचे ही उन दोनों में हाथापाई होने लगी। सैम उस औरत को मारकर वहाँ से भाग निकली, लेकिन तब तक सभी लोगों को पता चल चुका था कि सैम नाम की वही लड़की यहीं पर मौजूद है। सभी लोग सैम को इधर उधर ढूंढने लगे, क्योंकि किसी भी हालत में वो लोग सैम को पकड़ना चाहते थे। वो लोग शैतान को सैम की बलि चढ़ाना चाहते थे, ताकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। सैम उन लोगों से बचकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसका पैर कांटे वाली तारों में फंस गया। उसने किसी तरह अपने पैर को उन तारों से बाहर निकाला और जंगल की ओर भागने लगी। वो भागते भागते काफी दूर आ चुकी थी। रात भी होने वाली थी, तो वो एक पत्थर के पास बैठकर आराम करने लगी। वहीं पत्थर के पास ही एक शैतान था,
जिसने सैम पर हमला कर दिया। सैम उस शैतान से बचकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसका पीछा एक शैतान नहीं बल्कि बहुत सारे शैतान कर रहे थे। भागते भागते वो सड़क के पास पहुँच आई जहाँ से एक कार गुजर रही थी। उस आदमी ने सैम को देखकर अपनी कार रोक ली। वो अपनी कार से बाहर निकला और सैम से पूछने लगा कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, लेकिन सैम बिल्कुल चुप थी और वो इशारों में ही उस आदमी को कार के अंदर बैठने को कहती है। वो आदमी भी कार में बैठ गया और सैम को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगा। वो आदमी सैम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम कुछ भी नहीं बोलती। तभी गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया जो कार पर शूट करने लगा, जिससे कार क्रैश हो गई। सैम तो जिंदा बच गई, पर वो आदमी मर चुका था। सैम कार से निकलकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी उसी कल्ट के एक आदमी ने सैम को पकड़ लिया। सैम और उस आदमी में हाथापाई होने लगी। सैम ने उसकी गन छीनकर उसे ही शूट कर दिया। वो गन लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे डेविड दिखाई दिया जो आग जलाकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। डेविड को देखकर सैम काफी खुश हुई और उसकी ओर जाने लगी, लेकिन डेविड ने वहाँ ट्रैप बिछा रखा था जिसमें सैम का पैर फंस गया और वो पेड़ से उल्टा लटक गई। तभी कल्ट का एक आदमी वहाँ आ पहुँचा और वो उन दोनों को मारना चाहता था। जब वो आदमी सैम के पास गया तो सैम ने उसे पकड़कर गिरा दिया। उस आदमी का खून बह रहा था, जिसे सूंघकर वो शैतान उसके पास आ गए और उस आदमी को नोच नोच कर खाने लगे। एक शैतान डेविड की ओर और दूसरा सैम की ओर बढ़ने लगा। सैम ने किसी तरह खुद को तो बचा लिया, पर वो डेविड को नहीं बचा पाई। डेविड की मौत का उसे बहुत अफसोस था। अब उसने वहाँ से भागने की जगह उस कल्ट के लोगों से बदला लेने का फैसला किया। वो गन लेकर उसी जगह पर गई जहाँ उस कल्ट के लोग रहते थे। सैम एक आवाज निकालती है जो इस कल्ट के लोग अक्सर निकाला करते थे। उस आवाज को सुनकर उन लोगों को लगा कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है और वो सभी उसे बचाने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। मौका देखकर सैम उस जगह के अंदर चली गई। वो सीधा चर्च के अंदर गई जहाँ वो सिस्टर मौजूद थी। सैम उसे शूट करने वाली थी, पर सिस्टर ने इशारा किया कि वो प्रेग्नेंट है और तभी उसने सैम पर हमला कर दिया। सैम जख्मी हो चुकी थी और कल्ट के लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो लोग सैम को एक ताबूत में बंद करके उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। सैम उस ताबूत में बंद मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी उसने देखा कि जहाँ वो बंद है उसके सामने ही एक सुरंग है। सैम को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस सुरंग के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगी। सुरंग में एकदम अंधेरा था, बस लालटेन की हल्की हल्की रोशनी थी। कुछ दूर जाने पर सैम को सामने ही वही शैतान दिखाई दिया। वो वापिस भागकर उसी ताबूत में आ गई। वो शैतान भी सैम के ऊपर आ चुका था। वो सैम को सूंघ तो रहा था, पर उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि सैम के हाथ पर सिस्टर का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को ये लगा कि यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो हमारे बच्चे को जन्म देगी। इसीलिए कोई भी शैतान सैम को कुछ नहीं करता। उस सुरंग का रास्ता एक जगह से बाहर निकलता था, जिस रास्ते से होकर सैम बाहर निकल आई। इधर सिस्टर अभी तक चर्च में थी जो अपने जख्मों को साफ कर रही थी। तभी बाहर एक टेंट में आग लग गई, जिस टेंट में जोसेफाइन की माँ थी, और देखते ही देखते वो आग चारों तरफ फैलने लगी। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और सैम एक एक करके सभी को शूट कर रही थी। उसने जोसेफाइन को भी शूट कर दिया। सभी लोगों को मारने के बाद वो चर्च में गई। चर्च में आते ही सिस्टर ने उस पर हमला कर दिया। सिस्टर प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद वो सैम पर भारी पड़ रही थी। वो सैम को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी हालत खराब होने लगी क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था। तभी पीछे से जोसेफाइन आ गई जो अभी तक मरी नहीं थी। वो सैम पर शूट करने लगी। सैम बचकर छुप गई और मौका देखकर उसने जोसेफाइन पर हमला कर दिया। उसने एक बड़ा सा चाकू जोसेफाइन की गर्दन में घुसा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर सिस्टर ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने
चाकू उठाया और खुद ही अपनी जान ले ली। सैम उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ने लगी। सैम ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तभी बहुत सारे शैतान वहां आने लगे और उस बच्चे का चेहरा किसी नॉर्मल बच्चे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बकरे जैसा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। सभी शैतान सैम के पास आ गए, लेकिन वो सभी सैम को कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चा उनका मसीहा है और सैम ने ही उसे जन्म दिया है, जिससे वो शैतान सैम को कुछ भी नहीं कहते और उन सभी ने सैम के आगे अपना सर झुका दिया